कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल के बाद बहाल। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। पीआईए के 749 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई। पेरिस पहुंचने वाले मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल, इस्तबालिया केक काटे की तकरीब भी मुनक्किद की गई। पीआईए के हुक्काम और पाकिस्तानी सफारतखाने के नुमाइंदे शरीक हुए। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें बराह रास्त चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद अवाम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के फजलो करम से हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशक्कुस बहाल किया। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद पीआईए तरक्की की जानिब गामज़न है। परवाज़ों की बहाली से बैरून-उल-मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। दिसंबर तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद। 6 माह में तकरीबन 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे गए। तफसीलात दिसंबर 2023 से 29% जायद रहीं। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36, अमरीका से 28 करोड़ भेजे गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पेरिस के लिए परवाज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब में कहा, पीआईए दौर के वजीर के बयान से बड़ी तबाही हुई। तवील अरसे के बाद यूरोप की परवाज़ों की बहाली पर खुशी है। पूरे यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल हो गईं। यूरोप की फ़ज़ाओं में एक बार फिर सब्ज़ हिलाली परचम लहराना शुरू हो गया। अनोखा मुजरिम, ना सजा और ना जुर्माना। नौमंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। ट्रंप सजा से बच गए। हश मनी केस में मुजरिम साबित होने के बावजूद ट्रंप बरी करार। अदालत का हश मनी जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म। ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा और ना उन पर कोई जुर्माना होगा। ट्रंप मुजरिम के तौर पर अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सजा को काबिल नफरत करार देते हुए एक खौफनाक तजर्बा करार दिया। बोले, मेरा मुजरिमाना ट्रायल और सजा बहुत खौफनाक तजर्बा रहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अमरीकी अवाम ने तारीखी इंतखाबात में मुझे मैंडेट दिया। अमरीकी अवाम ही असल ज्यूरी हैं जिन्होंने मुझे दोबारा सदर मुंतखब किया। हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त सम्त में डाल दी। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मरियम नवाज को हुकूमती इक़दामात की तारीफ पर आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीटीआई दौर में बरामदात 31 अरब थी, आज 26 अरब डॉलर है। डॉलर 178 रुपए का था, आज 278 रुपए का है। 2022 में गुर्बत 35% थी, आज 45% है। इनकी तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाना है। किसान दुश्मनी की पॉलिसी पंजाब में चल रही है। पीटीआई ने मुर्गियों का प्रोग्राम शुरू किया तो ये मजाक उड़ाने लगे और अब ये लोग खुद मजाक बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एफबीआर को महसूलात के मुकदमे जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की अदालत में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एफबीआर इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। बानी पीटीआई की नाअहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर धकेला। उन्होंने मुल्क को माशी बदतरीन दलदल में फंसाया। वजीर मनसूबाबंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो कभी रॉ को करने की हिम्मत नहीं हुई। पीटीआई पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज का आलाकार बनी हुई है। साजिश के किरदार खुद तारीख के सामने आ चुके हैं। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों का सफाया। खवारिज कमांडर शफीउल्लाह और शफी समेत 5 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खवारिज मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग समेत सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला का 5 खवारिजियों की हलाकतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कामयाब कार्रवाई पर उन्हें शाबाश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दी की उफ़रियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी बोले फोर्सेस दहशतगर्दी की उफ़रियत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। आईनी बेंच में अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वकील के पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हक जरा खत्म कर देंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तेगासा के गवाह मोहम्मद अहमद, बानी PTI के वकील हुसैन मुफ्ती की जरा मुकम्मल। मजमूई तौर पर 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। PTI के 153 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। 24 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजिमान से 43 की जमानतें मंजूर। I9 के 9 मुलजिमान की जमानत मंजूर, 1 की मुस्तरद। थाना कोहसार के मुकदमे में 28 मुलजिमान की जमानतें मंजूर हुई। थाना रमना के 3 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 5 दरख्वास्तें मुस्तरद। थाना मारगला के 42 मुलजिमान की जमानतें मंजूर, 3 की मुस्तरद हुई। शरह सूद में मजीद 1% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक नए माली साल की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगा। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। कमेटी के फैसले का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। मुल्तान में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक का वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है मुस्लिम दुनिया का ये अहम मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुँचेगा। पाकिस्तान मुश्तरका मंसूबों की जल्द तकमील बिलखुसूस सीरत म्यूजियम के क़याम के लिए काम जारी रखेगा। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज से इस्लामाबाद में होगा। बैनुल-अक़वामी मंदोबीन, माहिरीन तालीम और वज़रा शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई भी शरीक होंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े है। मुल्क की मईशत को मौसमियाती चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की जनूबी एशिया के मंजरनामे की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस चैलेंजेस से निपटने और मौक़े तलाश करने के लिए अहमियत की हामिल है। सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए निज़ाम वज़े कर रहे हैं। मरियम नवाज बानी PTI बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। बानी PTI शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। इनको ख्वाब में भी बानी PTI नजर आते हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, मरियम नवाज को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। जाली कानून ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को फरोग दिया। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बौनों और नीम पागलों का भी इलाज करेंगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी ताने देंगे। मरियम नवाज की चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए एक मिसाल है। बानी पीटीआई का कहना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम अपने केसेस आलमी सतह पर ले जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बताया, बानी पीटीआई ने कहा है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अलीमा खान ने कहा, हर चीज का फैसला अडियाला जेल से ही होगा और अभी भी हो रहा है। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की हुकूमत पर तनकीद। बोले, बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात से खौफजदा है। अगर इनके पास इख्तियार है तो बानी पीटीआई से कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। सिंध हुकूमत का नुकसान के अजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। क्रॉप इंश्योरेंस के 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर ने फसलों की इंश्योरेंस मंसूबे से आगाह किया। प्रोजेक्ट की कामयाबी पर मजीद दीगर 27 अजला में प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खान अब्बासी जमात के कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात गुज़िश्ता साल जून में मुनक्किद हुए। कराची सबका है, शहर को आगे लेकर जाएंगे। शहर भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत तब्दीली लाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, बार बार कहा जाता है कराची में काम नहीं हो रहा। हम तफरीक और तासुब को ख़त्म करना चाहते हैं, नाउमीदी और मायूसी की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। कराची में हम ही तब्दीली ला सकते हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर ने प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को बुकिंग की इजाज़त दे दी। 31 जनवरी तक बुकिंग कर सकते हैं। पैकेजेस भी ऐलान कर दिए। इजाफी सहूलियात की वजह से 30 लाख से ज़ायद हज पैकेज हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी से मंजूर कराना होंगे। हज पैकेज की मंजूरी के लिए मुकम्मल तफसीलात फराहम करना लाजमी करार। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,247 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, 278 रुपए 58 पैसे पर बंद। वफाकी हुकूमत ने जनवरी के लिए RLNG की नई कीमत मुकर्रर कर दी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में कमी, जबकि सुई सदर्न के लिए कीमत में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत $66.12, सुई सदर्न के लिए कीमत $60.12 फी MMBTU मुकर्रर। कराची के इलाके कायदाबाद में जिरगे में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया। 1 शख्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में पुलिस की नफरी तैनात। फायरिंग के वाकये की CCTV फुटेज NTN न्यूज को मौसूल। फुटेज में एक ग्रुप के अफराद को जाते हुए और फायरिंग करते देखा जा सकता है। शहर कायद की सड़कों पर टैंकर्स मौत बांटने लगे। 24 घंटों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 6 अफराद जाँ बहक। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। बल्दिया टाउन के करीब हवरी रोड पर वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। काठोर के पास कार सवार की टक्कर से कोस्ट गार्ड का एहलकार जाँ बहक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IG सिंध और DIG ट्रैफिक पुलिस को खतूत लिखूंगा। ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर डंपर्स और टैंकर्स नहीं चलाने देंगे। पहले भी इस पर आवाज उठाई, सिलसिला नहीं रुका, अब हर सूरत रोकेंगे। कोयटा में जहरीली गैस भरने से कान में धमाका। 12 मजदूर फंस गए। 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। 8 को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी।
डेप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू कहते हैं कानकुन 4200 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। कानकुनों के जिंदा बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। नए साल के पहले रोज में 490 फलस्तीनी शहीद। जंग में मजमूई शहादतों की तादाद 46,000 से तजावुज। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर फलस्तीन में इंसानी सूरत हाल को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, हम किसी सूरत भी शहरियों पर बमबारी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी चौथे रोज में ना बुझ सकी। 10,000 इमारतें जलकर राख, 10 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। आग ने 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। मुतासर इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत। 2,000 से ज्यादा इमलाक राख का ढेर बन गई। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $50 अरब से बढ़ गया। खुश्क और तेज हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। लॉस एंजलिस में लगी खौफनाक आग पर काबू पाना मुश्किल। इंतजामिया का अहम फैसला, 14,000 फायर फाइटर्स में 400 कैदी भी शामिल कर लिए गए। कैदियों को फायर फाइटिंग के लिए मुआवजा भी अदा किया जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आग लगने से होने वाली तबाही पर 100% अखराजात उठाने का ऐलान। का फंडिंग की रकम से मुतासर इलाकों से मलबा हटाया जाएगा। आर्जी पनागाहें कायम की जाएंगी। रेस्क्यू वर्कर्स की तनख्वाहों समेत जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स पास करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। शुमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरक़ी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें आज भी ताख़ीर का शिकार हुई। मुल्क में शदीद सर्दी और बर्फबारी की शिद्दत बरकरार। बाला इलाकों में हसीन मनाजिर। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, कान, मेहतरजई, मस्तोंग और लकपास में बर्फबारी। लिया में पारा -13, अस्तोर में -12, गोपस और कालाम और स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। सड़कें और मोटरवेज लपेट में आ गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। अहम 3 पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। कौमी स्टार मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में होने वाली चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहे। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कोई फ्रेम ड्रॉप किए बगैर श्रीलंकन खिलाड़ी को शिकस्त दी। सदर आसिफ जरदारी की मोहम्मद आसिफ को तीसरी सार्क चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां उरूज पर। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें फरवरी के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगी। टीमें 12 से 18 फरवरी तक प्रैक्टिस मैचेस करेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूर। और पीसीबी का 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, मिसबाह उल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। पीसीबी उन्हें एजाज देने में फख्र महसूस करता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान।